हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं हाउ टू यूज़ एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड को कैसे चला सकते हैं, पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इसको ऑल पे कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप यहाँ पर ये लाइक का बटन दबा दें, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। तो आप चालू करते हैं हमारी वीडियो। सो गाइस, वेलकम। और आज हम सीखने वाले हैं वर्ड। मैं ऑफिस 365 यूज़ करता हूँ, तो मेरे में इंटरफेस अलग है, आपके में इंटरफेस अलग होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आज पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे वर्ड का। लेकिन उससे पहले अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी अनवांटेड नॉइज़ आए तो उसके लिए सॉरी। वो पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी वॉइस आ गई थी फ़ैन की, तो ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड का ट्यूटोरियल। मैं इसको सिखाने में 2 पार्ट्स लूँगा, मतलब ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा है ये। तो जैसे ही हम ऑफिस 365 खोलते हैं, बाकी तो वर्ड्स नॉर्मली पूरे तरीके से खुल जाते हैं, लेकिन जब हम ऑफिस 365 का वर्ड खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमें इधर पर टेम्पलेट्स मिलती हैं अलग अलग टाइप की। जैसे अगर हमें टूर चाहिए तो ये टूर का रहता है, इधर पर सिंगल स्पेस ब्लैंक रहता है, इधर ब्लू ग्रे रिज्यूम रहता है, कैलेंडर और बहुत से टेम्पलेट रहते हैं। इधर पर एक ऑप्शन भी रहता है मोर टेम्पलेट्स का, ठीक। तो और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होती है, अगर आपको तुरंत एक्सेस करना है तो आप इससे तुरंत एक्सेस कर सकते हैं रिसेंट पे क्लिक कर, जैसे मैंने किया है। तो ये मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं। और यहाँ पर अगर हम साइड में देखें तो हमें एक और ऑप्शन दिखता है न्यू का। अगर हमें न्यू बनाना है कोई, वैसे तो हम उधर से ही चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो अगर हमें कोई न्यू बनाना है तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स की बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी सर्च भी कर सकते हो किस टाइप की टेम्पलेट चाहिए। और अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन पे क्लिक करके अपना ब्राउज़ भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, और जो भी फाइल्स होंगी सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। नीचे देखेंगे तो हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के बाद कुछ ऐसा आता है, हम अपनी सेटिंग्स वगैरह सेट कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और भी चीज़ें देखने मिलती हैं, सेव, क्लोज, एग्जिट। तो अब हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो गाइज, हम हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ गए हैं। अब हमें देखने मिलता है एक सिंपल सा पूरा पेज, और ये फाइल का बटन दबाने से हम वैसे ही वापस लौट जाएंगे, उसको नहीं दबाते हैं। अब हमें इधर पर ऊपर टैब्स देखने हैं, उसके भी ऊपर रहता है, ये टैब्स देखने मिलते हैं। ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प, व्यू, टेल मी व्हाट, ये सब तो हेल्प के लिए हो गया। तो इतना रहता है, ये टैब्स कहलाते हैं अलग अलग। जैसे अगर हम होम टैब पे हैं तो होम टैब्स में कैटेगरी हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फ्रंट, पैराग्राफ और स्टाइल्स। ये आप स्टाइल्स किसकी, आपके टेक्स्ट की, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इधर से एडिटिंग ग्रुप, ये सब होते हैं ग्रुप्स, ठीक। इन ग्रुप्स का यूज़ ये होता है, ये आपको फास्ट एक्सेस दे देते हैं चीज़ें करने में। तो अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़े, नेक्स्ट स्टेप होता है इंसर्ट टैब। अगर हमें हमारी वर्ड की फाइल में कुछ भी ऐड करना है, जो भी एलिमेंट ऐड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी इसमें भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं, जैसे पेज ग्रुप, आप पेज ऐड कर सकते हैं। टेबल ग्रुप रहता है, इधर से आप पिक्चर, शेप, आइकन्स, मॉडल्स, 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये इरेज कर दूं, ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ में। अब आप एड्स डाल सकते हो इसमें। आप विकिपीडिया के मतलब आप पूरे वो उनके पेजेस, वेब पेज, सारी चीज़ें, ये सब आपके एड्स INS में आ जाते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप रहता है हमारा लिंक्स ग्रुप। अगर हमें कोई लिंक इंसर्ट करनी है, अगर हमें हाइपर लिंक करनी है तो हम लिंक का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कमेंट्स। अगर हमें अपनी फ़ाइल को ऐसा बनाना है कि कोई भी देखे और उस पर रिव्यू भी दे सके तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स का। फिर आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर यहाँ पर इस एरिया में, इतने एरिया में डबल क्लिक करके भी हेडर और फुटर ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप भी रहता है और लास्ट में रहता है सिम्बल्स। अब ये सब तो हो गई ऐड करने वाली चीज़ें। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टैब पे, जो कि है डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब से नाम से ही पता चल रहा है आप इससे कोई भी टाइप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इधर पर ये थीम्स का बॉक्स दिया है, थीम्स चूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एक ही ग्रुप है, इस साइड से इधर तक इतना ये एक ग्रुप है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इधर से आप कलर्स, फॉन्ट्स, सेट डिफ़ॉल्ट, ये सब आप डिफ़ॉल्ट चीज़ें कर सकते हैं। इधर से आप पेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वाइट नहीं चाहिए, वाइट अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस वाइट का कलर बदल के ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वाइट नहीं चाहिए, ठीक, तो हम ब्लू भी कर सकते हैं इसको। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था बताना, इन फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पर, जो कि है लेआउट टैब। लेआउट टैब आपको अलग अलग तरीके के लेआउट्स चूज़ करने देता है पेज के, और प्लस आपका टेक्स्ट भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन मेन रहता है ये पेज के लिए। जैसे पहला ग्रुप ही है पेज सेटअप। इसमें आप अपनी मार्जिन, ओरिएशन, साइज़, कॉलम सेट कर सकते हैं। आप ब्रेक्स भी दे सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें भी आपके पास मतलब आप इसमें मतलब ब्रेक्स का मतलब है आप अपने पेजेस में कितने जैसे कि अगर हम इसको अपने पेज को ऊपर उठाएं, एक मिनट, अगर हम अपने पेज को ऊपर उठाते हैं तो ये आप ये लास्ट में एंड्स में देख पा रहे होंगे, ये पेज इधर एंड हो रहा है। तो अगर मैं नहीं चाहता कि ये पेज यहाँ पर एंड हो तो हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, इसको बीच से भी एंड कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का पेज फाड़ दिया। ठीक, इस चीज़ का यूज़ इसलिए होता है। फिर आते हैं हमारे पैराग्राफ टूल्स में। अब अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अगर पैसेजेस लिख रहे हैं तो आपके लिए ये वाला फीचर अच्छा है। इससे आप अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, किस तरफ को आपको ज़्यादा रखना है, आपको सेंटर में रखना है, साइड सब। मैं इन सब के यूज़ भी करूँगा। अभी मैं बस क्विक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ सारे टैब्स का और ग्रुप्स और ऑप्शंस। ठीक, हमें देखने मिलता है फिर यहाँ पर अरेंज। आप यहाँ से पेपर अलाइनमेंट सब सेट कर सकते हैं। तो लेआउट टैब तो हो गया क्लियर। अब आते हैं हम हमारी रेफरेंसेस में। ये वाला ऑप्शन ऑफिस 365 में नया है, सभी ऑफिसेज में नहीं होता है। तो इसमें क्या देखने मिल जाता है हमें, एक मिनट मैं सेट कर लूँ इसको। तो इसमें हमें यहाँ पर टेबल कंटेंट्स अपन सेट कर सकते हैं, ये अपन रिसर्च कर सकते हैं, क्रिएशन और ये बायोग्राफी लिख सकते हैं, कैप्शंस। इस ऑप्शन का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी ये नया ऑप्शन है, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे फाइल से लेके रेफरेंसेस तक के सारे टैब्स हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पर। हाँ, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो है मेलिंग। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सेंड भी करोगे। ये ज़रूरी नहीं हर बार करेंगे, लेकिन कई बार, जैसे ऑफिस में आजकल तो स्कूल्स के कारण, ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों को भी सेंड करना पड़ रहा है। तो आप इस स्टेप की वजह से मदद से सब सेंड कर सकते हो। आप एनवलप बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, क्रिएट ग्रुप में। फिर हमें मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। तो मेल मर्ज मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें रेसिपिएंट पहले से सेट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। रेसिपिएंट मतलब जिसके पास, मतलब ये हमारा मेल है, मतलब ये हमारी वर्ड की डॉक्यूमेंट। ठीक, अब रेसिपिएंट वो कहलाएगा जो इस फाइल को रिसीव करेगा। ये जैसे अगर मुझे भेजनी है, मैं किसी को भेज रहा हूँ,
सपोज़ ये है, तो ये इसकी जो ईमेल आईडी होगी वो कहला जाएगा रेसिपिएंट जो इस वर्ड फाइल को रिसीव करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। इसका भी ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है, ये सब मेल में यूज़ आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैब पर, जो कि है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है, रिव्यू टैब आप नाम से समझ सकते हैं, आप अपने उसको वर्ड फाइल को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे अपन प्रूफिंग करनी है तो हम अपनी ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पीच है, अगर आपको पूरा सुनना है, आपको पढ़ना नहीं है, तो आप इस फीचर को सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करके आप रीड अलाउड दबा सकते हैं, या सिंपली फर्स्ट लेटर पर क्लिक करके रीड अलाउड दबा सकते हैं, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट रीड हो जाएगा। चेक असेसिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, आप कमेंट्स देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, ग्रुप पर, जो कि है ट्रैक चेंजेस। तो इसका ज़्यादा आप जैसे अगर आपको यहाँ पर आपने कुछ वर्ड लिखा है और वही वर्ड यहाँ पर भी मतलब एक टाइप का फाइंड एंड रिप्लेस टाइप है, आपने इधर पर मिस्टेक की है प्लस यहाँ पर मिस्टेक की है, आप उधर पर टाइप कर दोगे इस वाले ऑप्शन पे, तो आप जो भी आपका एरर है, आप जो भी चेंज करोगे तो आप यहाँ पर भी एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे यहाँ पर दोनों तरफ करेक्शन हो जाएगा आपका, ये आपका टाइम भी बचाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये चेंजेस का रहता है कि आपको कौन सा पेज एक्सेप्ट करना, कौन सा रिजेक्ट, ये बात की बात है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर हम इस फीचर को ऑन कर देते हैं और किसी को सेंड करते हैं तो प्रोटेक्टिव व्यू में खुलता है और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो उसमें और कोई एडिट नहीं करता। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है व्यू टैब। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि व्यू मतलब देखना। अब हम अपने मतलब रीड मोड, प्रिंट लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब देख सकते हैं। वेब में अगर अपन पोस्ट कर रहे हैं तो वेब लेआउट कैसा लगेगा, आउटलाइन कैसी है, ड्राफ्ट कैसा है, एमएस रीडर भी है, मतलब आप अपने सब ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी न्यू विंडो में कैसा लग रहा है, अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास दो हैं तो आप स्प्लिट करके दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अगर ये विंडोज़ टैब में आता है सब। स्विच विंडोज़ का भी ऑप्शन दिया है, और बाकी के सब शेयर पॉइंट, ये सब आप शेयर करने के लिए रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हेल्प। हेल्प तो पता ही होगा, इसका कोई यूज़ नहीं करता है क्योंकि इससे ज़्यादा कोई हेल्प मिल नहीं पाती और सब बोर हो जाते हैं कितना सर्च करें। हाँ, तो अब हम आते हैं अब अपनी मेन चीज़ पर। हाँ तो गाइस, अब हम सैंपल के लिए क्या करते हैं, छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, जैसे कि आई रन आ चैनल नेम स्टडी पॉइंट और फुल स्टॉप। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अगर हमें ये स्टार्टिंग में नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, आज मैं बेसिक बता रहा हूँ, और इधर पर अलाइनमेंट है, अगर मुझे बीच में चाहिए तो मैं इसको बीच में कर दूँ, सिलेक्ट मैंने किया ही हुआ। अगर मुझे राइट साइड से चाहिए तो मैं इसको ये कर दूँ, ठीक। और मुझे एक साथ पूरा मतलब पैराग्राफ लिखना है तो ये फंक्शन काम आएगा, मुझे हेडिंग में चाहिए। अब यहाँ पर आप फॉन्ट में देख सकते हैं, आप यहाँ पर कई टाइप के ये सब थीम्स लगा सकते हैं अपने फॉन्ट पर, जैसे कि मैंने ये लगाया, तो अब ये पता नहीं कौन सा टेक्स्ट बन गया है, कौन सी लैंग्वेजेस है। तो अब मैं ये आर्मी वाला चूज़ कर लेता हूँ। इस वाले अगर मुझे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ से साइज़ चूज़ कर लूँगा, मैक्सिमम साइज़ 72 रहती है। जैसे अगर मैं ये कर लूँ तो एक टाइप का पोस्टर सा बन गया है, आई रन चैनल नेम स्टडी पॉइंट, तो ये एक टाइप का पोस्टर सा बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्टेशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, और वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, नहीं तो आपको फिर आधा ही ज्ञान रह पाएगा, ठीक। तो आप पूरा वीडियो देखना, मैं अभी रेगुलर ही डाल रहा हूँ वीडियो, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था,
और आप लोगों की एक आदत है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़। और अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।